क्या है ये विरोध और क्यों ऐसा हड़ताल किया? सरकार ने बिना सोचे समझे, बिना प्रतिनिधियों से बैठक किए हुए उन्होंने एक फतवा जारी किया। 40 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर बसाया जाएगा, और वो भी सुकरहुटू में, जो शहर से इतना दूर है। तो हमारा ये कहना है कि जो 40 एकड़ में इन्होंने 16 ऑफिस बोला है खुलेगा, 650 ट्रांसपोर्टर यहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो बाकी जो 625 ट्रांसपोर्टर है वो कहाँ जाएंगे? यानी आप सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर के नाम से। दूसरी बात, समस्या हमारे मजदूर को लेकर के है। मजदूर आज यहाँ पे रह रहे हैं, उनके पास सारा साधन है, सुविधा है, शहर में रह करके अपने काम को कर पा रहे हैं। उनको अगर हमको सुकरहुटू भेजना है तो क्या यातायात का सुविधा दे रहे हैं? यहाँ से अगर 100 रुपया कमाने के लिए वो जाते हैं सुकरहुटू, तो उनकी भाड़ा कहाँ से आएगी? उसके बाद रात में आते हैं, दिन में, क्योंकि इनकी काम कब ख़त्म होगी इसके नहीं है। यहाँ जो आज असुरक्षा की जो चल रही है, जो राजधानी में और शहरों में, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? रात को आएंगे वो लोग। तो दूसरी बात है, वो अगर यहाँ से जाते हैं तो उनका पेट कैसे भरेगा? सारे खर्चे तो उनके यातायात में ही हो जाएंगे। उन लोग के लिए सरकार ने क्या सोचा? तो हमारी ये मांग है कि 200 एकड़ ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, और 100 एकड़ उनके आवासीय के लिए, जो हमारे मजदूर हैं, वो स्कूल, स्वास्थ्य, सारे सुविधाओं के साथ वहाँ पे खोला जाए, ताकि ये मजदूर वहाँ पे रह करके अपना अर्न भी कर सके और काम भी सुचारू रूप से चले। आज अब हम बाकी मजदूरों के, व्यापारियों का भी देख लीजिए। अगर यहाँ सुकरहुटू से अगर एक गांठ लाना हो तो क्या संभव है उनके लिए? एक गांठ के लिए वो लोग कहाँ से दे पाएंगे? तो मेरा ये कहना है कि सारे वर्ग को इससे नुकसान हो रहा है। ये सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना है। अगर उनको सही में ट्रांसपोर्ट नगर बसाना होता, अगर मजदूरों को हित के बारे में बात करना होता, तो सभी को बैठक करके कि इसको सुनिश्चित किया जाता। तो हमारी यही मांग है, और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती, मजदूर हमारे साथ हैं, क्योंकि मजदूरों की हित की बात है। आज 10 दिन वो तकलीफ़ में रहेंगे, लेकिन अगला भविष्य उनका 20 साल तकलीफ़ में नहीं रहेगा। आज अब 40 एकड़ में कितने रांची आज बना हुआ शहर जो था, आज कितनी समस्याएं हो रही है, क्योंकि उस समय भी फ्यूचर को ध्यान में नहीं रखा गया था, लेकिन ये तो अचानक राजधानी बना। तो ये समस्या का समाधान भी निकाला जा सकता है। अगर सरकार चाहे तो फ्लाईओवर बना करके इस समस्या का समाधान कर दे, और नहीं तो बाहर में करिए तो बहुत अच्छी बात है। ये खुशी की बात है कि ट्रांसपोर्ट नगर बसाना चाहती है, लेकिन सारी सुविधाओं से युक्त बसाएं, और अगर नहीं कर सकते हैं तब इस पर स्टे लगा करके इस बात को ख़त्म करें। सामग्री का वितरण कर रही थी आपको, क्या था? आज जैसा कि शिवरात्रि है, हम लोग तो अक्सर ही ज़रूरतमंदों का मदद करते ही रहते हैं। आज हमने सोचा कि शिवरात्रि भी है और उन लोग का भी साथ शिवरात्रि मनाया जाए, ताकि जिसको ज़रूरतमंद है, जिनको कमी है। तो आज हम लोग ने राशन का पूरी पैकेट संस्था अक्षय पात्रा के सहयोग से 150 लोगों के बीच में बांटा, जिसमें 1 महीने के राशन के सारे सामग्री थे, चावल, दाल, नमक, इवन साबुन, सर्फ वगैरह सारा कुछ लेकर के 1 महीना का हम लोगों ने बांटा। हमारा यही सोच है कि हम जो भी पर्व त्यौहार मनाएं, उन लोगों के बीच भी बनाएं जिनके पास कमी होती है, तो खुशियाँ और दुगुनी हो जाती है। तो शिव का कृपा बना रहे उन लोगों पे भी और हमारे पे भी। हम इस भावना से काम करते हैं।